हाय फ्रेंड्स, कविता हियर अगेन। मैं ये बुक लाई हूँ आज आपके लिए, जिसका नाम है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा। इसमें स्वामी रामा के कुछ अनुभव हैं जो कि उन्होंने विभिन्न गुरुओं के साथ अपना समय बिताया और कुछ उसमें से अनुभव और लाइफ लेसन्स को लेके आए हैं। खासकर जो हिमालय में जो हमारे सिद्ध महान योगी हैं, जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, उनके बारे में इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में अच्छे छोटी छोटी स्टोरीज़ और लाइफ लेसन्स भी उसमें लिखे हुए हैं। देखिए, हमारी लाइफ जो है वो हर पल हमें कुछ सिखा रही है, लेसन्स है हमारी लाइफ में, पर हम उनको समझ नहीं पाते। तो मेरा इसमें ख्याल ये कि अगर आपको लगे कहीं डाउट है, कहीं लाइफ में क्या कोई चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ, तो आपको ज़रूर किसी मास्टर के साथ मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वामी रामा के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ग्रेट मास्टर थे, इंडिया के महान सिद्ध योगी थे, जिनके बारे में आजकल कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने ये बुक सेलेक्ट की। और इनका थोड़ा सा हम पहले जानेंगे कि ये कौन थे। ये शंकराचार्य भी थे थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर हम इनके एक स्टोरी शेयर करेंगे, जो इन्होंने कई सारी हैं, फिर मैं कुछ स्टोरी बाद में भी शेयर करूँगी। तो ये जो है बताते हैं कि इनके फादर जो हैं वो बहुत संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल आदमी थे और जमींदार भी थे। तो कुछ समय बाद इनको लगा, उनके फादर को, कि मेरी कुछ ये ठीक से मेरी साधना नहीं हो पा रही है, तो वो हिमालय में चले गए ऊपर। ये हिमालयन विलेज में रहा करते थे, मनसा देवी के पास। वहाँ इनको एक गुरु मिले जो कि इनको जिन्होंने बहुत अपील किया इनको, और वो गुरु के साथ इन्होंने दीक्षा भी ली और वापस आके अपनी पत्नी को भी बताया कि गुरुजी ने कहा है कि हमारे एक बेटा होगा। तो जबकि उनके फादर की उस समय उम्र जो है वो 60 साल थी और उनकी माँ जो है वो 43 साल की थी। तो ये उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, लेकिन फिर भी चूँकि गुरुजी ने कहा था तो इन्होंने आके बताया। 2 साल बाद इनके जो गुरु थे वो आए नीचे हिमालय से इनके पास, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो भी कुछ मेरा है, इनके फादर ने स्वामी रामा के कहा, वो आपका है। तो उन्होंने बोला मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि लेकिन हमारे लिए इस उम्र में बच्चा होना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर इम्पॉसिबल है, मतलब कठिन क्या, तो लेकिन अगर वो होगा तो वो आपका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और चले गए वो। और 18 महीने बाद स्वामी रामा का जन्म हुआ, और जब जिस दिन वो पैदा उस दिन अगेन वो मास्टर आए फिर से, और उन्होंने उनको गोद में लिया और कहा कि इसकी देखभाल आप करिए मेरे लिए, और फिर वो चले गए। 3 साल बाद फिर आए और उन्होंने एक मंत्र इनके कान में फूका। तो वो 3 साल का बच्चा कहता है कि ये मंत्र तो मुझे मालूम है। तो गुरु कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हें मालूम, मैं खाली कंफर्म करने आया हूँ। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं मास्टर। उनकी माँ को कई बार बड़ा दुख लगता था कि मेरे बेटे को ये ले जाएंगे, इन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन वो नहीं आए लेने के लिए। फिर इनके थोड़े बड़े हो गए, जब तक ये स्कूल में ही थे तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर ये अपने गुरुजी के पास चले गए। वो गुरु जो इनके पिता के भी गुरु थे। तो इनके गुरु बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे, उनको बंगाली बाबा कहते थे, सामने वाले के मन की बात जान लेते थे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी। और ये बताते हैं कि मैं जो हूँ बहुत, मेरा नेचर ऐसा था, रिबेलियस नेचर था, विद्रोही स्वभाव था। मैं आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता था, हर वक्त अपने गुरु से कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात को लेके मैं उनसे वो करता रहता था, आर्ग्यूमेंट करता रहता था। और फिर ये अपनी जर्नी बताते हैं कि कैसे ये इन्होंने 45 साल हिमालय में बिताए, साधना की। फिर इन्होंने होम्योपैथी भी पढ़ी। तो होम्योपैथी के बारे में आपको शायद इंटरेस्टिंग बात सभी को मालूम होगी कि होम्योपैथी जो है वो एनर्जी मेडिसिन है। मतलब जितना आप डाइल्यूशन करते जाते हो उतना वो पावरफुल होती जाती है। यहाँ तक कि जो 1 mg जो मेडिसिन है, जो जिसका डाइल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके अंदर एक एटम भी उस चीज़ का, ओरिजिनल चीज़ का नहीं बचता है जिससे वो बनी है दवाई, केवल एनर्जी बचती है। वो मोस्ट पावरफुल मानी जाती है, एकदम श्योर शॉट काम करने वाली। तो इन्होंने होम्योपैथी पढ़ी जापान में जाके। तो ये बताते हैं कि जब ये नर्मदा नदी के किनारे गए, इनको लग रहा कि इनको कठिन साधना करनी है, तो इनके गुरु ने कहा कि तुम चले जाओ। तो ये नर्मदा नदी के किनारे गए, ओमकारेश्वर से 30 किलोमीटर आगे भयानक जंगल में बैठ के ये साधना कर रहे थे।
तो कुछ फोटोग्राफर्स का ग्रुप आया वहाँ पे, फॉरेनर्स थे वो, और उन्होंने देखा इनको कि ये नदी के किनारे सैंड पे बैठ के तब अपने साधना में मेडिटेशन में लीन है, और इनके आसपास सारे मगरमच्छ बहुत सारे बैठे हुए, लेकिन उन्होंने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, फ़ोटो लेके उन्होंने पोस्ट की, जिससे ये काफ़ी फेमस हो गए। ये स्वामी रामा की उस समय की फ़ोटो है जब वो तपस्या में बैठे हुए थे। और फिर जब शंकराचार्य के पास खबर पहुंची तो उस समय जो है वो शंकराचार्य एक नया अपने लिए उत्तराधिकारी ढूंढना चाह रहे थे। करवारी पीठम नाम की जगह जो पीठ है शंकराचार्य की, उसके लिए। और डॉक्टर कोती नाम के वहाँ पे थे शंकराचार्य, वो एक अपने लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने इनसे कहा, उन्होंने पंडितों को भेजा जो कि पास के गांव में रह के उन्होंने इनके बारे में पूछताछ की, ऑब्ज़र्व किया, और इनको ऑफ़र दिया कि आप हमारे उनसे मिलिए शंकराचार्य से, वो आपको शंकराचार्य नेक्स्ट बनाना चाहते हैं। तो ये अपने गुरु के पास गए, गुरु की परमिशन लेके, और फिर ये शंकराचार्य का इन्होंने पद संभाला। ये कहते हैं 18 दिन तक सेरेमनी चली, और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया। इनको लगता था कि ये कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये 30 साल के भी नहीं थे उस टाइम पे, और ये बड़ी जिम्मेदारी थी। और बहुत बिजी शेड्यूल में रहते थे, लेक्चरिंग चलती थी, लोगों को ब्लेस करना पड़ता था, लोगों को से बात करनी पड़ती थी। और ये कहते थे लेकिन मेरी साधना के लिए, मेरी क्रियाओं के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं था। तो इनको लगता था कि मैं ये सब तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मेरी सब कुछ रुक गया है, मेरी प्रोग्रेस रुक गई है। तो फिर इन्होंने मन इनको आवाज़ आई कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, छोड़ो तुम जाओ। तो 2 साल बाद ये अचानक भाग गए वहाँ से, सब कुछ छोड़ के, अपने जो कपड़े पहने थे उसमें ही निकल के भाग गए। तो अब हम इनकी एक स्टोरी लेंगे जो कि बहुत मज़ेदार है। और ये जो आध्यात्मिकता का कीड़ा, जब हम लोग सब आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हमें एक कीड़ा काटता है, और वो ये है कि हम सारी दुनिया को इस बारे में बताएं। तो वैसा ही कुछ स्वामी रामा के साथ हुआ। ये एक स्वामी को जानते थे जो कि बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। और वो इतने तरह की वाद विवाद करता था उस चीज़ के लिए। उसका पूरा माइंड और एनर्जी जो है वो इसी पर फोकस थी कि कैसे मैं सिद्ध करूं कि ईश्वर नहीं है, और कैसे वाद विवाद करूं। तो वो बहुत पहुंचा हुआ था, काफ़ी उसने पढ़ाई की थी, लेकिन बहुत ज़िद्दी भी था। तो ये कहता था, इनको ऐसा लगता था कि ये जो है विश्वास नहीं करता है, ये हर एक किसी को गलत ठहराता, खासकर वो सन्यासियों को बोलता था कि ये सब जो है ये सब वेस्ट कर रहे हैं, ये बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। तो उसने कसम खाई हुई थी कि अगर कोई मुझे बता देगा कि ईश्वर है तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। उसने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी। तो अब इनको कई बार बहस करने के बाद इनके मन में ये बात आई, इन्होंने सोचा कि अब चाहे कुछ हो जाए, भले ही मुझे अपना जीवन देना पड़े, मैं इस आदमी को कुछ सच्चाई से अवगत कराऊंगा ईश्वर के बारे में। तो इन्होंने उससे बोला कि क्या तुमने हिमालय देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, कभी नहीं देखा। तो उसने कहा चलो कितना सुंदर है, समर में देखो, गर्मियों में माउंटेन, कितने पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो उसने कहा अच्छा। और उसने एक डायलॉग बोला कि इतने सुंदर पहाड़ हो जहाँ पे वहाँ पे ईश्वर की ज़रूरत ही क्या है। तो फिर इन्होंने मन ही मन सोचा कि अब मैं जो हूँ इसको ऐसी सिचुएशन में ले जाऊँगा कि जहाँ इसको ईश्वर पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मंथ सितंबर का था। ये भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी सिचुएशन बनाना कि ये स्वामी हेल्पलेस हो जाए और आपको मदद के लिए पुकारे। तो उसके बाद जो है वो ये लोग चले। ये कहते हैं कि मैं बहुत यंग था, मैं बहुत लापरवाह, रेकलेस भी था। तो मैंने क्या किया कि उसको मैं बहुत ही कठिन रास्ते पर लेके गया, और उसके बाद थोड़ी देर में हम गुम गए। तो जब गुम गए तो अब इनको समझ में ना आए कहाँ हैं। तो ये कहते हैं मैं तो हिमालय में पैदा हुआ था, तो मुझे तो रेजिस्टेंस थी ठंड के लिए, मुझे एक क्रिया भी आती थी और कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आती थी, तो मुझे तो ठंड नहीं लगती थी। लेकिन वो स्वामी जो है बेचारा कांपने लगा ठंड के मारे। इन्होंने अपना कंबल दिया उसको, फिर ये उसको 14,000 फीट पर लेके गए। उसने बोला मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इन्होंने बोला लेकिन मैं तो ले पा रहा हूँ। उसने बोला तुम तो जवान व्यक्ति हो। ऐसा करते करते ये 4 दिन तक वहाँ घूमते रहे, उससे फ़िलॉसफी भी पढ़ते रहे। 15,000 फीट की ऊंचाई पे इन्होंने एक कैंप लगाया, छोटा टेंट, 4 फीट बाय 5 फीट का। अब जब बर्फ़ गिरने लगी बहुत तेज़ और 2 फीट हो गई, तब इसने उनसे कहा कि मालूम है कि आज ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 फीट बर्फ़ गिरेगी, हमारा टेंट कवर्ड हो जाएगा, हम जिंदा ही यहाँ दफन हो जाएंगे। तो वो डर गया। उसने बोला नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। उसने बोला हाँ सही है। तो उसने बोला कि हम वापस नहीं जा सकते।
तो स्वामी रामा बोलते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी, अब तो कोई रास्ता नहीं है। तो बोले फिर हम क्या करें? तो इन्होंने बोला मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा। उसने बोला मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं तो फैक्ट्स में बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लेकिन ईश्वर की कृपा से बर्फ़ रुक जाएगी, देखना आप। तुम अपनी चाहो तो अपनी फ़िलॉसफी और इंटेलिजेंस से बर्फ़ गिरना रोक दो। तो उसने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, और अगर बर्फ़ रुक भी गई तो वो वैसे भी रुक जाती, मुझे कैसे मालूम कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि तुम्हारी प्रार्थना से बर्फ़ रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी देर में 4 फीट बर्फ़ हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया इन लोगों का। तो ये सफोकेशन होने लगा, तो ये बर्फ़ में थोड़ा सा छेद करते, थोड़ी देर सांस लेते, फिर वो भर जाता छेद। अब बहुत डर गया वो। उसने कहा बोला कुछ करो, तुम्हारे गुरु तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं और मैंने उनकी कई बार इंसल्ट की है, लगता है यही टॉर्चर मेरे लिए इसीलिए हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने बोला ठीक है तुम ऐसा करो कि भगवान से प्रार्थना करो और 5 मिनट के अंदर बर्फ़ गिरना रुक जाएगी और सूरज चमकने लगेगा। तो वो जो है उसने बोला कि अच्छा रियली, तुमको कैसे मालूम ये? तो उन्होंने बोला कि भगवान ने मेरे से बोला है। तो उन्होंने बोला कि कैसे बोला है? तो बोले वो मेरे से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला, उसने थोड़ा थोड़ा विश्वास है, उसने बोला अच्छा ठीक है, और अगर नहीं सन चमका तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ तुम्हारे कारण। मैंने एक ही प्रतिज्ञा की है जीवन में, वो ये है कि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करूँगा। तो अब डर के मारे जो है वो कहते हैं ऐसे लोग फट से बदल जाते हैं और अचानक उनके अंदर भक्ति जाग जाती है। तो वो बेचारा जो है आंखों में आंसू लेके और प्रार्थना करने लगा इनके साथ मिलके, और ये मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, अगर बर्फ़ नहीं रुका 5 मिनट के अंदर तो इसका तो दिल पत्थर का ही हो जाएगा। तो लेकिन ईश्वर की कृपा से 5 मिनट में ही बर्फ़ गिरना रुक गई और सन भी चमकने लगा। तो साधु तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और ये भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए साथ में, क्योंकि फिर उसने पूछा कि अब हम बच जाएंगे? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ईश्वर चाहता है कि हम बच जाएं, हम रहें और जीवित रहें। उसने बोला अब मुझे समझ में आया कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो मैं नहीं समझता। तो उसके बाद लेकिन जब वो नीचे आया वो एकदम बदल गया। उसने मौन व्रत ले लिया। उसके बाद वो कहते हैं 21 साल वो जिंदा रहा, और अगर कोई ईश्वर की बात करने लगता था उसके आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगते थे। और उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है महिमा स्त्रोत, जो कि हाइम्स ऑफ गॉड, ईश्वर की उस पर स्तुति लिखी हुई है। तो ये स्वामी रामा कहते हैं कि जब हम दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स कर लेते हैं, तमाम ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क सब करने के बाद हम ये पाते हैं कि इन सब के परे भी कुछ है। और एक स्टेज आती है जब ये सब हमको चीज़ें कुछ गाइड नहीं कर पाती, और केवल हमारे अंदर की आवाज़, जो हमारा इंट्यूशन है, वही हमें रास्ता दिखाता है। इंटेलेक्ट तो है, चीज़ों को कैलकुलेट कर लेगी, डिसाइड करेगी, रिजेक्ट करेगी, तमाम करेगा हमारा जो ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। लेकिन इंट्यूशन जो है वो एक अनइंटरप्टेड फ्लो है, एक बहाव है जो लगातार बहता है, और वो अचानक ही हमारे अंदर से फूटता है, डीप कहीं अंदर गहरे से वो फूटता है। और ये कहते हैं कि इस सब के लिए लेकिन अगर हमें इंट्यूशन चाहिए तो हमको हमारे मन को, हमारे शरीर को एकदम शांत होना चाहिए, स्थिर चित्त जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए, इक्वेनिमिटी ये बोलते हैं होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर प्योर इंट्यूशन जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे चैतन्य को बहुत बढ़ा देता है, और हमारे लगातार बहुत सारे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। और जब वो अनुभव होते हैं उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लिए गाइड बन जाता है जीवन में, और हम स्पॉन्टेनियसली कभी भी कहीं भी हमको अंदर से आवाज़ आती है कि हमें क्या करना है। तो ये बात बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए दुनिया में सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो शांत हो जाएं, स्थिर चित्त हों, मेडिटेट करें, तो जीवन कितना आसान हो जाता है उसके बाद, है ना। तो थैंक यू। अब मैं इसके साथ ही अभी ये वाला वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वाले में हम इनके गुरु के बारे में कुछ जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।